गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशंस। इसमें मैं आपका आज 4.3 करवाने लगी हूँ, सॉल्व द सिंपल इक्वेशंस। मैं आपको पहले 4.1 की इंट्रोडक्शन और 4.2 एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ इनके रूल्स क्या होते हैं। आज फिर से बता रही हूँ कि इसके रूल्स क्या हैं। जब भी हमने प्लस वाले नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो उसने प्लस वाले नंबर ने माइनस में चेंज होना है। अगर माइनस वाला नंबर इधर है तो उधर जाके वो प्लस का नंबर बन जाएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर ने उधर जाके डिवाइड में चेंज होना है और डिवाइड वाले नंबर ने मल्टीप्लाई में चेंज होना है। ये आपने रूल्स हमेशा लर्न रखने हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। 2y इक्वल टू 37/2। अब ये प्लस का नंबर था, उधर जाके क्या हो गया -5/2। हमने लाइक टर्म्स मीन्स y के साथ y को हमने करना है और सिंपल इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं। y की टर्म y के साथ प्लस माइनस होगी। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई वगैरह, वो उसके साथ ही प्लस माइनस होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? ऐसे हम एलसीएम निकाल लेंगे। 1/1, 2 1 2, तो आंसर क्या आ गया 2। अब 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पे। 1 में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना 37 से। -2 के टेबल में 2 कहाँ पे? 1 पे। 1 × 5। ये हमने ऐसे इसको सॉल्व कर। फिर आ जाएगा यहाँ पे 2y इक्वल टू 37 -5/2। इसको -5 किया तो क्या आ गया हमारा 32/2 इक्वल टू इधर 2y। 2 और 32 कौन से टेबल से जा रहे हैं? 2 से। यहाँ पे 2 1 2, 2 16 2y इक्वल टू इसके आ गया 16। अब ये मल्टीप्लाई का नंबर है 2y, 2 मल्टीप्लाई y। इसको हम उधर जाके उसका डिवाइड हो जाएगा। y किसके बराबर आ गया 16/2। 2 के टेबल से मैंने कट गया, हमारा आंसर आ गया y की वैल्यू 8। इन सम्स में जो भी हम x और y लेते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, और जिन नंबर्स के साथ कोई x या y नहीं है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स। इसी का बी पार्ट आगे 5t + 28 इक्वल टू 10। अब ये 28 के साथ x या y नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, ये दोनों कौन सी हुई? ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल के साथ टर्म है। ये इसको बोलते हैं वेरिएबल्स में t इसका वेरिएबल है। 5t इक्वल टू 10 - 28। 28 उधर जाके माइनस का हो गया। 5t इक्वल टू -18, तो t किसके बराबर आ गया -18/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है, अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, प्लस वाले नंबर ने दूसरी साइड पे जाके माइनस होना है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस के नंबर ने उधर जाके प्लस हो जाना है। मल्टीप्लाई के नंबर ने उधर जाके डिवाइड होना है और डिवाइड वाले नंबर ने इक्वल टू से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। ये आपने रूल्स याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट है a/5 + 3 इक्वल टू 2। अब a/5 यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लिया करो। इक्वल टू 2 उधर जाके क्या हो गया -3। a/5 इसको 2 - 3 क्या आंसर आएगा? 2 - 3 क्या आंसर आएगा? -1। ये 5 उधर चला जाएगा। ये इक्वल टू -1 × 5 इक्वल टू -5। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट। q/4 + 7 इक्वल टू 5। q/4 को पहले ऐसे लिख लो और 5 इधर 7 का क्या आएगा -7। q/4, अब ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का, 5 - 7 आंसर क्या आएगा -2। तो q किसके बराबर हो गया -2 × 4। q आ गया इक्वल टू -8।
पार्ट 5/2x इक्वल टू -10। 5/2x, अब 5/2x है, 2 उधर चला जाएगा, हम उसको उधर ले जाएंगे। 5x इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई 2, और x इसका 5 नीचे आ जाएगा, -10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। इसको हमने कट किया, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, आंसर ये माइनस लग गया, -4। आगे f 5/2x इक्वल टू 25/4। अब x की वैल्यू हमने निकालनी है। ये नंबर उधर जाके हम इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। 25/4 मल्टीप्लाई 2/5। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/5, मीन्स उसका हमने उल्टा ले लेना। अब 5 के टेबल से कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। x की वैल्यू आ गई 5/2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। अब 19/2 उधर जाएगा, 7m इक्वल टू 13 माइनस 19/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब हम उसके नीचे 1 ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा? 2। 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 2 पे। 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 2 के टेबल में 2 1 पे, 1 मल्टीप्लाई 19। 2 को 13 से किया 26 माइनस 19/2। अब इसको माइनस कर लो, 26 में से 19 माइनस किए, 7m इक्वल टू 7/2। तो m इक्वल टू क्या हो गया? 7/2 अपॉन 1/7। ये 7 था ना, इसका मतलब 7/1 होता है। तो रेसिप्रोकल लेना हमने उधर, वो बन गया 1/7। 7 7 आपस में कट गए, आंसर आ गया m की वैल्यू 1/2। इसके बाद h पार्ट 6z प्लस 10 इक्वल टू -2। अब 6z इक्वल टू -2, ये +10 उधर जाके हो गया -10। 6z किसके बराबर हो गया? -12। तो z किसके बराबर है? -12/6। 6 के टेबल से काटा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, z की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट आई पार्ट 3l 3/2l इक्वल टू 2/3। अब 3/2 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, दूसरी साइड पे जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। आगे जे 2/3 b -5 इक्वल टू 3। 2/3b इक्वल टू, ये 5 माइनस उधर जाके क्या हो गया? प्लस 3 + 5। 2/3b इक्वल टू 8। तो b इक्वल टू क्या हो गया? 8 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3/2। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। आज हम इतना ही करेंगे। आज इसको आप अच्छे से जाके घर पे फिर से रिवाइज करना।